जो इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन के लगातार कई ऐसे पेपरों में देखिए आप, चिटफंड कंपनी की ठगी को शिकार लोगों ने शहर में प्रदर्शन किया, इस प्रकार की खबरें हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छतरपुर जिले में ठग गिरोह को लेकर लगातार कवरेज जारी है। जेकेबी कंपनी के द्वारा छतरपुर जिले भर में आम लोगों को बड़े पैमाने पर चूना लगाया गया। पहले पैसा डबल करने के नाम पर उनसे निवेश कराया गया। अब जो है कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरों के द्वारा पैसा आपस में ही बांट कर कंपनी को बंद कर दिया गया है, जिससे पूरे जिले भर के जो निवेशक हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लगातार हम खबर दिखा रहे हैं। इस खबर पर एक बार फिर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आखिर जेकेबी कंपनी के डायरेक्टरों पर 2017 से लेकर अब तक प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई और इन पर संरक्षण किसका था? तो हम इस बातचीत को शुरू करेंगे। हमारे साथ अश्वनी दुबे जी हैं, खजुराहो के निवासी हैं। इस कंपनी को लेकर क्या कुछ कहना, इनके पास बहुत सारे दस्तावेज पड़े हुए हैं। कई सालों से जो निवेशक हैं परेशान होते रहे हैं। आइए इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं कि इस कंपनी में जो डायरेक्टर है उन पर कार्रवाई नहीं की गई। जी नमस्कार साहब, सबसे पहले तो आपके इस चैनल को हम धन्यवाद देंगे कि हम लोगों जैसे एक छोटे से व्यक्तियों को और इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि आज 2016-17 से लगा करके आज दिनांक 2025 तक किसी ने हमारी बात को सुना नहीं। हमने सैकड़ों चक्कर और पूरी टीम के साथ लगभग 500 लोगों के साथ पूरे शहर में धरना प्रदर्शन किया, जगह जगह रैली निकाली, मीडिया में भी निकलवाया। दैनिक भास्कर ये आप पेपर देख रहे हैं, इसमें भी लगातार न्यूज़ जो है तो 1 माह तक चली, सब कुछ हुआ। लेकिन ये रमेश तिवारी डुमरा और भवानी दीन रजक और ये क्या उसका नाम फजल हसन खान और ये तीन, एक कोई आशीष चंद्रा करके है जिससे हमारी कभी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये तीनों लोग जो है बराबर रहे। इनने अपनी जो है तो कंपनी में पैसा निवेश करवाया। इसके बाद जो है तो कहते थे कि 5.5 साल में दोगुना मिलेगा, लेकिन इनने दिया नहीं। जब हम लोग इनके पास बार बार गए तो इनने पॉलिसियां भी हमारी बोले जमा कर दीजिए, 1 माह बाद पैसे मिल जाएंगे। तो 1 माह की जगह साहब लगातार ये 8 साल हो गया, 9 साल हमें पैसा मिला नहीं। 10वां बार इनके घर गए, फिर इनने अपनी घर की व्यवस्था ऐसी करी कि वहाँ एक रजक मलखान कहलाता वो और एक यादव है जो वहाँ बैठे रहते थे। वो असामाजिकता में दारू वारू पी के उनके लड़के 10-5 लोग ऐसे जो है तो बैठालते थे। वहाँ पहुँचे तो नाना प्रकार की गारी गुप्ता करते थे, डायरी लिखते थे, बोले कुछ हो जाएगा हम तुम्हारा उल्टा सीधा नाम लिखवा देंगे। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो भवानी दीन रजक है, रमेश तिवारी आप बता रहे हैं, इन पर संरक्षण किसका था? ये साहब जो है तो शुरुआत से यदि जब रमेश तिवारी से हमने बार बार वो किया और कहा कि जो है तो आप भैया पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, बोले जाइए जहाँ जो कुछ करना है पेपर में निकाल लीजिए वो। और उस समय जो है तो टटम के जो है तो एक किशोरी अहरवार है, उनके सानिध्य से इनके आरडी साहब से जो है बनती थी, जैसी भी अपनी हो ये तो हमें पता नहीं है। तो ये उनकी धमकी हमें देते रहते थे। आरडी प्रजापति पूर्व चंद्रा विधायक? पूर्व नहीं, उस समय वर्तमान विधायक थे वो। तो वो कहते थे कि ज़्यादा है तो हम विधायक जी से फ़ोन करवा के बंद करवा देंगे, ये पैसा तुम ही लोग खा गए हो, ये है वो। तो हमने कहा कि यदि हम लोग खा गए तो आप इसका हमें बताइए कि हमें कैसे दिया आपने, कहाँ चेक है, किस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया, क्या किया। तो बोले कहा कि नहीं दे रहे हैं, जो कुछ करना हो कर लीजिए। अच्छा, तो मैं आपको एक इस मामले में थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। चंदला में विधायक रहे हैं पूर्व विधायक आरडी प्रजापति। उस दौरान उनके बेटे थे छतरपुर जिला पंचायत में अध्यक्ष। इन्हीं लोगों की धमकी देकर निवेशकों को डराया गया, धमकाया गया। यही कारण है 2017 से लेकर आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका लगातार हम खुलासा कर रहे हैं। और अब मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये देखिए दैनिक भास्कर में उस दौरान 2017 में जो इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन के लगातार कई ऐसे पेपरों में देखिए आप, चिटफंड कंपनी की ठगी को शिकार लोगों ने शहर में प्रदर्शन किया, इस प्रकार की खबरें हैं। 2017 से लेकर आज तक जिले भर में 500 से ज्यादा निवेशक दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। प्रशासनिक
अधिकारियों तक पहुंच रहे हैं, सिविल लाइन थाने पहुंचे हुए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई डायरेक्टरों पर। अच्छा अश्वनी जी, इसको लेकर कैसे आप जुड़े थे और किन ये जो डायरेक्टर हैं इन लोगों ने कब इस कंपनी को शुरुआत किया था और कैसे पैसा डबल करते थे लोग? ये सब पहले एक जो है तो पल्स कंपनी चलती थी और उसके माध्यम से हम लोग जुड़े थे। फिर इसके बाद एक जेकेबी और है वो चलती थी, वो भी पैसे खा के चली गई है। और इसके बाद फिर इनने उसी की तर्ज पे इनने बनवाई थी ये कंपनी, उसमें ये लोग सब काम करते थे। तो हमारे एक जो है तो सरपंच थे गणेश आदिवासी करके, तो उनके माध्यम से ये चूंकि उनका कुछ पैसा उसमें जमा था उस कंपनी में, तो ये उनसे जुड़े थे। और इनको पता चला कि वहाँ जो है तो किसी कंपनी का पैसा मुआवजा टाइप का मिला था उस गांव में, उनका समझाना था। तो ये उनके माध्यम से 4 लाख रुपए उसमें जमा कर चुके थे। तो उनने हमें बताया कि ऐसा ऐसा है और जो है तो मेरे पास बाइक नहीं है, आप लेके मेरे साथ चला करें। तो उसमें मतलब हम लोगों को भी उसमें 1000 रुपए जो ऐसे करके देते थे। तो हम बराबर उनके साथ गए और जो है तो 2-3 बार 4 बार गए हैं, इतने में 10-15 लाख रुपए ये जो है तो जमा हुआ। और जैसे ही ये जमा हुआ है तो हमारी पूरी एकमुश्त थी, मतलब उसमें कोई प्लानिंग ऐसी नहीं थी कि बार बार किस्त देना। उसमें आप निवेशक थे, एजेंट थे? नहीं, मैं निवेशक था, उसमें मेरा अपना स्वयं का भी पैसा है 2.5-3 लाख रुपए। और जो है तो ये एजेंट जो हमारे वो थे गणेश भैया, इसमें एक चेन सिस्टम था, तो उसमें मैं भी तीसरी चौथी रैंक में था। अच्छा, इसमें एक चैन बनती थी, 10-12 लोगों की चैन रहती थी कि जैसे पहले एजेंट, फिर उसके ऊपर फील्ड ऑफिसर, फिर ऐसे जो है तो वो रहती थी। तो ये हम मतलब मैं था, फिर मेरे नीचे ने बीच में जो है हमें किए थे और गणेश था, फिर एक हमारे और हैं। अच्छा मैं ये बताइए, जो एजेंट है जेकेबी कंपनी एजेंटों को कितना कमीशन देती थी और उनसे नीचे वाले जो भी आपके साथ में काम करते थे उनको कितना मिलता? 5% मिलता था साहब। इसमें एक बार जो हम लोगों ने किया वो फिक्स में था, उसमें 5% कमीशन होता था। तो वो एक बार ही मिलता था, उसका मतलब ये नहीं कि बार बार मिलेगा, एक बार हम जमा करेंगे और 5.5 साल में दुगने के लिए जमा करते थे। कैसे दोगुना करते थे लोग? अब ये यही लोकल में हम लोगों को बताते कि हमने यहाँ ढड़ारी में ज़मीन खरीदी है, सटई में ज़मीन खरीदी है, और सटई के पास एक गांव वहाँ ज़मीन पनागर है, वहाँ ज़मीन खरीदी। तो मतलब इस तरह के। फिर इनने बताया कि हमने एक एजेंसी ली है ट्रैक्टर की, तो वो इसमें पेपर में है वो कौन सा ट्रैक्टर था, ज्वाइन डियर करके जाने क्या। तो बोले इससे पैसा लाभ होगा, ऐसे करके हम लौटाएंगे। अच्छा, तो हमने तो लोकल के है, निवेशकों से पैसा जमा कराया जाता था जेकेबी कंपनी में और उस कंपनी के द्वारा छतरपुर जिले में ज़मीन खरीदी जाती थी। और इस ज़मीन खरीदने के बाद जो है फिलहाल तो बताया जा रहा है आपस में ही पैसे गबन कर लिए गए हैं, निवेशकों को फंसा के रखा गया है, प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि अब एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है, बताया जा रहा है। और क्षेत्रीय विधायक हैं वर्तमान में अरविंद पटेरिया ने भी पुलिस अधीक्षक से बातचीत की है, कार्रवाई करने की बात कही है। ये बताइए, जो पूर्व में विधायक का नाम आ रहा है चंदला विधायक आरडी प्रजापति जी का, तो उनका संरक्षण इसमें क्यों था और ये क्यों संरक्षण दे रहे थे आरडी? नहीं, उनने प्रजापति जी ने हमसे नहीं, मतलब हमारी कभी उनसे इस विषय में मुलाकात नहीं हुई। वो हमें धमकी दिया करते थे ऐसी कि जब हम लोग जाते थे तो उनका कहना था ऐसा जी। बाकी उनने विधायक जी ने हमसे कुछ नहीं कहा। गोपनीय वो क्या करते थे वो ईश्वर जाने, ये हमें पता नहीं। संबंध थे उनके, ये हमें पता था, क्योंकि वो मतलब एक कंपनी और थी जो जेकेबी लैंड की मैंने बात करी, उसमें वो आते थे और उनने खुद पैसा इन्वेस्ट करवाया था। तो अब वो कंपनी भी जो है तो लेके पैसा चले, लेकिन विधायक जी ने हमसे नहीं ऐसा कभी कहा कि हम डायरेक्टर आपको आरडी प्रजापति पूर्व विधायक के नाम से धमकी देते थे कि मतलब वो हम ज्यादा है तो विधायक जी से कह देंगे और वो जो है तो घर से उठवा, मतलब एक उल्टी वो धौंस देना। और कोई भी और होता था ऐसा, मतलब हमें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि हम जिस थाने में अपनी शिकायत लेके जाते थे तो पुलिस उल्टी हमें बैठाल के ले रह जाती थी। हमारे लोगों को, इनके लोग गए, इनके रिश्तेदार वगैरह हैं तिवारी जी के, तो ये सब जो है तो जाते थे और जा करके ऐसा हमारे लोगों को भड़का दिया। उन्हीं से उल्टा आवेदन हम ही लोगों के नाम दिलवाते थे, एक दूसरे के आवेदन। वो हमारी शिकायत करें, हम उसकी। भाई होता क्या साहब की चूंकि चैन सिस्टम था, उनने हमारा पैसा जमा करवाया, हमने उनका करवाया। तो अब ये था कि आपस में एक दूसरे की। अच्छा, अब जिनका आप लोगों ने निवेश करवाया था और भी लोगों के, खजुराहो में कितने लोग हैं और उन लोगों का किस प्रकार का दबाव है एजेंटों पर? आप दबाव सर ऐसा नहीं है, दबाव बस यूँ समझ लीजिए कि हम कितने दिन जी रहे हैं ये हमें पता नहीं है। सुबह यदि हम सो के जग जाते तो हमें लगता अच्छा है, शाम तक जिंदा रहेंगे ये भी हमें पता नहीं।
हमारे यहाँ दरवाजे में 24 घंटा लोग आते हैं, नाना प्रकार के असामाजिक तत्व आते हैं, तरह तरह की धमकियां देते हैं। अभी तो एक दिन एक आया था, कह रहा था मैं आपके लड़का बच्चा उठवा दूंगा, मतलब इस तरह की मतलब बातें करते हैं। लेकिन अब आप लोगों ने जमा कराया, इसलिए जो निवेशक है आपके पास पहुंचते बिल्कुल आएंगे ना, वो आना उनका फर्ज भी है भाई। वो तो कहते हैं कि हम आपको जानते हैं। अब उनका एक कारण है कि जो हमारा एजेंट था जिसके माध्यम से जमा हुआ था वो दुनिया में है नहीं, तो उनने सीधा निशाना हमें बना लिया कि उसके बाद भाई वो तो है, तो दौड़ते दौड़ते आते। चूंकि हमारी कभी कोई बात लुकी छुपी तो रही नहीं। और रही बात पैसे की, तो पैसा पूरा हमारे निवेशक साथ में लेके जाते थे, वहीं इनके यहाँ जमा करते थे। मैंने तो कभी किसी का पैसा हाथ में लिया नहीं, पूरा जो है तो पैसा जा करके जमा करते थे। ये बल्दे से बाउंड देते थे, इस तरह का ये है साहब बाउंड, ये देखिए आप, इस तरह से बाउंड देते थे। इनने बाउंड जमा करवाया, ये देखिए सील लगा करके फिर हमें दिया कि हम आपको 1 महीने में पैसा दे देंगे। लेकिन 1 महीने की तो ठीक है, 8 साल हो गया कोई पैसा नहीं। अच्छा, और जाते हैं तो बस धमकी देते हैं नाना प्रकार की। अब जो मामला मीडिया में है एक बार फिर से, तो क्या अब अभी किसी प्रकार से डायरेक्टरों ने आप लोगों से संपर्क किया, देने की बात हुई? अभी साहब चूंकि मेरा अभी कहीं कोई नाम आया नहीं, आज आप इसको वो कर रहे हैं, हो सकता है कि क्या धमकी आती है कि कोई मशवरा आता है। अब ये जैसा भी हो ईश्वर जाने। अभी तो मेरे पास किसी का कोई फोन नहीं आया, क्योंकि मैं आश्वस्त भी लगातार 3 महीने से। आंखों में मुझे जो है ऑपरेशन हुए मेरे 2 3 थे। एक लास्ट क्वेश्चन और ये आपसे, क्या कितने लोग हैं टोटल? अभी तो 500 लोगों की जानकारी आई हमारे पास, 500 से अधिक लोगों ने जो है कंपनी में निवेश किया। 500 से ज्यादा होंगे साहब, 1000-1500 से लोग कम नहीं होंगे। क्योंकि अभी हजारी लाल दुबे हैं पनागर के, आप कहें तो मैं उन्हें फोन लगा करके आपकी बात करवाऊं। उनका है कम से कम 60-70 लाख रुपए है। पूरा बिजावर क्षेत्र का उस तरफ से जो है तो पैसा उनने जमा करवाया। जैसे लखन जी हैं, ये लखन आदिवासी, ये जो है तो इनने चंदनगर एरिया का करवाया। हमने जो है तो हमारे गणेश भैया के माध्यम से जैसे ये बीच के बेल्ट का 15-20 लाख रुपए करवाया। ये किशोरी भैया एंटरटम के, इनने जो है एक वो बाबूलाल करके उसने, मतलब मेरे अंदाज में ऐसे बहुत लोग हैं। और लगभग मेरे अंदाज में कितना भी कम हो तो 15 से 20 करोड़ का जो है तो ठगी हुई होगी इसमें। बिल्कुल, अंदाज़ा बिल्कुल सही है। जिस तरीके से हम अपने इन्वेस्टिगेशन में 15 से 20 करोड़ का जिक्र आया, अनुमान लगाया गया था, ये निश्चित तौर पर अगर प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार इस कंपनी की जांच कराती है तो एक बड़े पैमाने पर घोटाला कहीं ना कहीं छतरपुर जिले में किया गया है। निवेशकों को पैसे डबल करने की बात कही गई, लालच दिया गया, और कहीं ना कहीं इसमें मैं बता दूं, जो लोकल के जो बेरोजगार लोग थे उनको अपने साथ में लिया गया। यही वजह है जो निवेशक हैं भरोसा जताकर कंपनी में पैसा जमा कर दिया गया। अब जो है 5 साल से भी अधिक हो चुके हैं। अब पैसा डबल तो क्या, एक उनका पैसा ही वापस नहीं किया जा रहा। कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आपस में पैसे बांटकर करोड़ों रुपए कंपनी बंद कर दिया गया। अब प्रशासन से और पुलिस से लगातार निवेशक शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद है एक बार फिर मामला मीडिया में है तो प्रशासन जल्द ही एक्शन लेगी और मध्य प्रदेश सरकार ऐसे फ्रॉड कंपनियों पर, फ्रॉड डायरेक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और मैं बता दूं, यहाँ पर जब निवेशक पहुंचते थे डायरेक्टरों के पास पैसे मांगने के लिए, तो चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति उस दौरान सत्ता में थे, विधायक थे, उनकी धमकियां दी जाती थी। यही वजह है अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई। लगातार बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।